अभी तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पे हम खड़े हैं जी जिस दिन बड़े बड़े अटैक होंगे जी उस दिन ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं 28 मंजिल 30 मंजिल 27 मंजिल ये सब परमाणु बमों से ढह जाएंगे। फिर इसके बाद आपको ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना इंटरनेट होगा, कोई सुविधा नहीं होगी आपके पास। और उस स्थिति में आपको मजबूर होकर के प्राकृतिक जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। तो मेरा कहना यह है कि अहंकार को त्याग कर, स्वार्थ और मक्कारी को त्याग कर, अगर आज ही आप प्राकृतिक जीवन शैली अपना लो, अपने और अपने वाली पीढ़ियों के विनाश का दरवाज़ा क्यों खोल? गुरुजी, आप का मैंने वीडियो देखा था और लोग बताते भी हैं कि जिसमें आप ये कह रहे हैं कि 2030 तक अवश्यंभावी है, होगा ही। और जो आपने अभी कहा कि परमाणु युद्ध होगा और ये बिल्डिंगें और लोग गिरे, तो ऐसा तो है नहीं कि समूल नाश होगा, लोग बचेंगे भी। तो परमाणु हमले में कैसे संभव है कि लोग बच जाएंगे? इसको ज़रा पूरी दुनिया में नहीं होगा, कुछ महत्वपूर्ण जगहों पे होगा। अब जैसे मान लीजिए चीन ने आक्रमण किया जी, तो अपने कलकत्ता पे कर दिया, दिल्ली पर कर दिया जी, या और नॉर्दर्न इंडिया के बड़े शहर हैं, गुजरात तक भी कर सकता है जी। लेकिन उसके अलावा भी तो लोग दुनिया में रहते हैं। मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि अगर वो अटैक करता है तो क्या भारत है या कोई भी देश है, भारत के पास भी परमाणु बम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये युद्ध होना चाहिए, लेकिन क्या रिटेलिएट करने की स्थिति में भारत होगा? प्रश्न ये है कि युद्ध की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जी, आप इतने निर्बल क्यों हैं कि अगले आदमी की ये हिम्मत पड़े कि हम आपके ऊपर अटैक करें? जी बिल्कुल। तो अवसर है ना, जी अपने को सशक्त करिए। जी इसमें मैं मोदी जी की तारीफ भी करता हूँ कि उन्होंने मेक इन इंडिया जी के नाम से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग की। लेकिन सिस्टम का दुर्भाग्य ये है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन के लड़के, आईएएस अधिकारियों के लड़के, ये सब 2-2 करोड़ रुपए लेकर के कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं किया, देश छोड़ के भाग गए। अच्छा, ये इसी चक्कर में पूरा पैसा इसी लेके चक्कर में पूरा फ्लॉप ही हो गया, प्रोजेक्ट ही फ्लॉप हो गया। जी कौशल विकास मोदी जी ने शुरू किया जी कि बच्चों में स्किल डेवलप की जाए, ड्राइविंग की स्किल, फोटोग्राफी की स्किल, कंप्यूटर ऑपरेशन की स्किल विकसित की जाए। जी जी और लोगों को आने जाने के लिए पैसे दिए कि भाई तुम गरीब हो, तुम्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम तुम्हें डेली 60 रुपये, 100 रुपये, 250 रुपये, जिसकी जैसी स्थिति है दिया। लोगों ने पैसे ले लिए लेकिन कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं। तो जब तक हम अपनी नीयत से ईमानदार नहीं होंगे जी तब तक कोई भी पॉलिटिशियन हो वो हमारा कल्याण नहीं कर सकता। यही स्थिति है कि अगर भक्त ईमानदार नहीं है तो भगवान कुछ नहीं कर सकता। जी।